नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। गौशाला का उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। संतों की नगरी में सीएम योगी के आगमन से पहले हमारे संवाददाता अजीत ने यहां का जायजा लिया है। मंत्री बने योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या में हो और बात राम मंदिर की हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आंदोलन यानी राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई के सबसे बड़े संत रामचंद्र परमहंस की 15वीं पुण्यतिथि पर दिगंबर अखाड़ा में पहुंच रहे हैं। लिहाजा राम मंदिर निर्माण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। जो चाहे संत हो चाहे संगठन हो, सभी लोग इस बात को लेकर जोर देने की तैयारी कर रहे हैं कि अयोध्या में कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को बल मिले, क्योंकि उसकी अगुवाई करने वाले संत रामचंद्र परमहंस की आज 15वीं पुण्यतिथि है। श्रद्धांजलि सभा है। इसके अलावा उदासीन आश्रम में एक गौशाला का उद्घाटन है, गौओं का पूजन है और संत समागम है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री से संत ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव है, लिहाजा इससे अच्छा वक्त संतों के लिए नहीं मिलेगा कि सरकार पर और संगठन पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए, क्योंकि संत ये श्रद्धांजलि सभा में साफ तौर पर ये कहते हैं और हमेशा ये कहते रहे कि हमें तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए, क्योंकि राम लला अभी भी तंबू में है। तो मुख्यमंत्री आज यहां आ रहे हैं और संत इस बात को लेकर तैयार हैं कि राम मंदिर को लेकर संत समागम में सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर बनाया जाएगा तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। आज सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं और ऐसे में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि सरकार को राम मंदिर बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदन में दलित एक्ट का कानून बनाया गया है, वैसे ही मोदी और योगी को कानून बनाकर मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। सुरेश दास ने कहा कि महंत रामचंद्र परमहंस को श्रद्धांजलि सीएम की तभी होगी जब मंदिर निर्माण शुरू होगा। फैसला ये बहानाबाजी नहीं कर सकते हैं। अभी हरिजन जो के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन उन्होंने कानून बना करके कर दिया कि नहीं किया। इसलिए अब उनकी बहानाबाजी नहीं चलेगी कि कोर्ट में है। हरिजन का जो था मामला दलित का, उनका भी तो कोर्ट में था, तो इन्होंने काम किया कि नहीं किया। तो उसी प्रकार उनकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। राम जन्मभूमि का निर्माण इनको हर हालत में करना ही पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को सदन में बिल लाना चाहिए राम मंदिर निर्माण के लिए। बिल से अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग मानते हैं और जल्द से जल्द फैसला भी आने वाला है। इसलिए अगर फैसला नहीं आता है तो लोकसभा में कानून बना करके जिस प्रकार सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ, उस प्रकार ये सोमनाथ का मंदिर का निर्माण करें। और इस मुद्दे पर बात करते हैं अपने सहयोगी अजीत से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, थोड़ी देर पहले आपने दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से बात की। उनका कहना है कि कानून बनाया जाए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। ऐसे में क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री का ये दौरा कैसा रहने वाला है? देखिए मुनका, बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में है तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी से जुड़े संगठन है, हिंदू समाज से जुड़े संगठन और संत, वो पूरा दबाव सरकार और संगठन पर इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे सही वक्त होगा सरकार पर दबाव बनाने का, राम मंदिर निर्माण को लेकर दबाव बनाने का। इसीलिए आपने देखा कि सुरेश दास ने साफ तौर पर कहा कि जैसे दलित एक्ट का कानून सरकार ने सदन में लाया है, संसद में लाया है, वैसे ही राम मंदिर निर्माण का कानून लाया जाए और सदन में पास किया जाए, सोमनाथ मंदिर की तरह बनाया जाए। क्योंकि अयोध्या फैजाबाद के बारे में बहुत ज्यादा जो समझते हमारे संवाददाता केबी भी हमारे साथ है मोनिका, तो उनसे जानेंगे कि आखिर इस दौरे का क्या महत्व, क्या रणनीति है संतों की। देखिए, संतों का साफ मानना है कि जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी परमहंस को, वो यही होगी कि 2019 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। अयोध्या के जो संत हैं, जो देश के संत हैं, उनका यही मानना है कि परमहंस को सच्ची श्रद्धांजलि राम मंदिर निर्माण अयोध्या में चाहिए। जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बनाया गया कानून बनाकर, संतों का मानना है कि उसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। ये भी लगता नहीं है कि चूंकि 2019 का लोकसभा चुनाव है तो संतों को सरकार नाराज नहीं करना चाहती। इसके पहले भी सीएम ने मुलाकात की थी और 2 बार दबाव बना चुके हैं। वो कह रहे हैं बिल लाइए और बनाइए, क्योंकि 2019 है तो दबाव में होंगे मुख्यमंत्री। देखिए, जाहिर सी बात है, अयोध्या से खासा लगाव रहा है। इनके गुरु महंत अवैधनाथ राम भूमिन्यास के पहले अध्यक्ष थे, अगुवा रहे हैं, परमहंस भी अगुवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके शिष्य हैं ये, तो दबाव तो बिल्कुल बना रहता है। और
मुख्यमंत्री बनने के पहले जिस तरह उनके बयान आते थे उनका अगर ध्यान रखा जाए तो राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। हालांकि थोड़ा सीएम बनने के बाद थोड़ा दबाव रहता है, लेकिन वैधानिक बिल्कुल कुछ उनकी मजबूरियां रहती है, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये जरूर होगा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जरूर हो। तो देखा आपने मोनिका की केबी ने साफ तौर पर बताया कि सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल ये मुद्दा एक अहम होगा। अजीत, मुख्यमंत्री के आने को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है? कहा जा रहा था कि 1:30 बजे तक मुख्यमंत्री यहां पहुंच जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइए। जो हमारे पीछे मंच हम चाहेंगे एक बार दिखाएं कैमरा पर्सन राजेश, जहां कुछ देर बाद मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे इस मंच पर पहुंचेंगे और यहां एक संत समागम का आयोजन किया गया है, जहां संत इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि रामलला अभी भी उस तंबू में है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती है, इसीलिए सुरेश दास ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, यूपी में योगी और केंद्र में मोदी, तो कोई बहानेबाजी नहीं होगी। संतों ने पहले धमकी भी एक तरीके से दी थी कि अगर ये राम मंदिर निर्माण नहीं होगा तो हम 2019 में विरोध करेंगे, जिसके बाद बैकफुट पर आई थी सरकार। और लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग पर मुख्यमंत्री ने 15 संतों को अयोध्या से बुलाकर मुलाकात की थी। उस समय भी संत यही कह रहे थे कि अब कानून लाया जाए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, इससे अच्छा वक्त नहीं होगा कि हमारी दोनों जगह सरकार है और संतों की मांग है और संत भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर मोनिका आज का दिन अयोध्या के लिए और संतों के लिए और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि रामचंद्र परमहंस की 15वीं पुण्यतिथि है, जो खुद सीएम के गुरु अवैधनाथ के सखा थे और पहले अध्यक्ष थे राम जन्मभूमि न्यास के। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कार्यक्रम स्थल से, किस तरह से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लगभग 1:30 बजे मुख्यमंत्री यहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री बस्ती में मौजूद हैं और आज काफी अहम अयोध्या का ये दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। साधु संत आज अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखने वाले हैं। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जाएगा।